नमस्कार। आज तीसरा दिन है और तीसरा अध्याय गरुड़ पुराण का हम पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 दिवसों में पहले दिन हमने देखा कि इंसान के प्राण जब निकलते हैं तो वो कहाँ कैसे क्या निकलते हैं, उसकी बुजुर्ग अवस्था में क्या अवस्था होती है। फिर कल जो दूसरा अध्याय देखा, उस दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा था कि यम मार्ग के अंदर अलग अलग जो यमपुरी के स्थान है, 16 लोक है ना, 16 जगह है, मतलब है रुकने की। उसमें से कुछ स्थानों पर व्यक्ति रुकते रुकते क्या क्या यातनाएं भोगता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम शुरुआत करेंगे तीसरा अध्याय। आज थोड़े से मुंह में छाले हो रहे हैं, उसका बोलने में थोड़ी तकलीफ भी हो, लेकिन पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम शुरुआत करते हैं आज तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय है यम यातना का वर्णन। मतलब अब यम यातना मतलब यम के द्वारा जो यातना मतलब दुख दिए जाते हैं, उसका वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना। किन से पूछना? चित्रगुप्त। आपको पता होगा ना, एक तो यम है जो क्या करते हैं, न्यायाधीश का काम करते हैं, और चित्रगुप्त क्या करते हैं, लोगों के लेखा जोखा, एज ए अकाउंटेंट। ठीक है। श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ कर्म के विषय में पूछना। श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। मतलब आप जब आत्मा बन के जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, भैया बताओ क्या क्या आपने अच्छा किया, लिख लेते हैं, बताएंगे। फिर पूछेंगे आपने क्या क्या बुरा किया, वो सब लिख लेंगे। इसमें तुमको सब कुछ पता, मतलब बात समझा रहा हूँ मैं। और ये सब चीज़ लेखा जोखा जो है, अकाउंट है आप लोगों का, अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का, वो किसको देंगे? यम को। और यम क्या करेंगे? उसमें न्याय करने का काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः भगवान विष्णु को मेरा सादर प्रणाम, गरुड़ जी को मेरा सादर प्रणाम, यहाँ पर उपस्थित सभी दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मुझसे कुछ भी त्रुटि हो, भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें, और हम इसका जो भी फल हो, यहाँ पर मौजूद जो भी दृश्य अदृश्य शक्तियाँ हैं अच्छी, जो मुक्त पाना चाहती भगवान, उन्हें इसको अर्पित करे और उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न किसका है? गरुड़ जी का। किससे पूछ रहे? केशव से। यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। तीसरा अध्याय कर रहे हैं ना। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी कृदंत करने लगता है। उसके कृदंत को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। समझ में आई? जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचोगे, आपकी उपस्थिति का परिचय किसको दिया जाएगा? यमराज को, कि भैया ये व्यक्ति आ चुका है। धर्मराज के द्वार पर, जिस प्रकार आपने देखा होगा ना कोर्ट कचहरी में, फलाना फलाना हाजिर हो, या केजी नंबर 420 हाजिर हो, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी हाजिरी लगेगी। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म फल को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है, अपने देश से पढ़ रहे थे ना, श्रवण श्रवण, तो श्रवण कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी के प्रकार स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही है। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है,
कहता है वह सब श्रवण एवं श्रवणीय चित्रगुप्त से बताते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे श्रवण श्रवणी हो सकता है आपके स्वयं के जो अंग है, आपके स्वयं के अंतरात्मा के हैं, उनको बात बोली गई, या हो सकता है वहाँ पर श्रवण श्रवणी हो। बेसिकली इनका काम क्या है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी पाप और पुण्य कर रहे हैं, उसको किसको बता रहे हैं? चित्रगुप्त को। लेकिन पे बताओ विशेष बात क्या है? यहाँ विशेष बात यह है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कहाँ पर, चाहे सबके सामने या फिर छुप के, वो सब किसको पता है? श्रवण और श्रवणी को पता है। इसलिए आप चाहे सोच ले कि आप छुप कर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पर वह ऊपर वाले को सब कुछ पता है। वह सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक 3 प्रकार के कर्म हैं। मनुष्य के मानसिक, देखिए इसके अंदर एक बुरा सबसे कायिक। कायिक तो हर व्यक्ति को दिखता है कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी का पुण्य किया, किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया। ये कायिक वाला मतलब, काया मतलब इस शरीर से किया हुआ कर्म तो हर व्यक्ति को दिखता है। दूसरा है वाचिक। अभी आपसे मैं वाचिक मतलब मुंह से बोल के बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, बुरा बता रहा हूँ, जैसा भी बता रहा हूँ, ये भी आपको सबको दिखता है। लेकिन फिर तीसरा प्रकार का जो है मानसिक। अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे, हो सकता है यहाँ पर जो बैठे लोग हैं उसके प्रति मन में द्वेष रख रहा हूँ, उस चीज़ को, चाहे मैं आपके उसकी बात करूँ, हाँ कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग हो, लेकिन पर अगर मेरे मन में भी उनके प्रति क्या है? द्वेष है। चाहे मुंह पर मैं बहुत हंसी करके खुल के बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मन में भी द्वेष है, वह भी किसे पता है? उन श्रवण श्रवणियों को पता है। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी है। और देखिए एक और बात है, उनको कि आपसे कोई मतलब नहीं है, ना आपसे कोई रिश्वत लेना है, ना कुछ नहीं है। जो भी जैसा भी आप करोगे, हर चीज़ को किसको बता देंगे? वो उन श्रवण श्रवणी किनको बता देंगे? चित्रगुप्त को। सब कुछ सत्य सत्य, कोई झूठ वाली बात, कोई पैसे वाली लेन देन वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, अब कौन कौन से कर्म देखिए? व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म के मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। मतलब चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, कुछ भी हो, हर समय क्या करेंगे? आपको जानते रहेंगे। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। ध्यान रखिए, ये आपके क्या हैं? सबूत के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान, गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले। ये यम का क्या है? पूरा वर्णन है, मतलब किस प्रकार के भयंकर स्वरूप का उनका वर्णन किया गया है। मृत्यु और ज्वर, मृत्यु आप जानते हैं, ज्वर मतलब होता बुखार आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। दान आपसे मैंने कल चर्चा की थी, दान का मतलब होता है किसी भी प्रकार, केवल धन मतलब धन का दान ही दान नहीं होता। यथासंभव आपकी जो स्थिति परिस्थिति जो भी है, शरीर से, मन से, वचन से, ज्ञान से, धन से, धान्य से, जिस भी प्रकार किसी का भी आप कुछ दोगे वो सब दान में ही आता है।
तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदंत करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों को कहते हैं, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? मतलब भगवान उससे बातचीत कर रहे हैं कि जब आपने बुरे कर्म करे थे उस समय तो क्या हुआ, आपने सोचा नहीं, और अब आपको जब फल मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हो? परामुख, मतलब मुंह छुपा के भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, मतलब आप कोई भी हो। क्या क्या बोला है? मूर्ख हो मतलब आप अज्ञानी हो, चाहे पंडित हो मतलब ज्ञानी हो, या पंडित से मतलब क्या है? ज्ञान और अज्ञान से। दरिद्र हो या धनवान मतलब गरीब हो चाहे अमीर हो। सबल हो या निर्बल मतलब आपके पास बहुत ताकत हो शारीरिक, या फिर आप निर्बल हो, कमजोर, उससे कोई चीजों का मतलब नहीं। मतलब है आपके सत्कर्मों से या फिर पाप कर्मों से। यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे, क्या हो रहा है? डर लग रहा है। हाँ बोलिए। एक दिन में करोड़ों लोग मरे, ठीक है, यमराज कितना के संभालेगा ऐसे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न, मेरी माताजी का एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उनका कहना है कि हजारों लोग हैं तो यमराज एक है तो इतने हजारों लोगों का लेखा जोखा कैसे करेंगे? तो आपने पिक्चरों में, नाटकों में देखा होगा, जब आपको अगर बिजली का बिल भरना है, नल का बिल भरना है, भरने वाला क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर एक ही है, तो क्या करते हो आप? लाइन लगाते हो। तो इंतजार करो जब आपका नंबर नहीं आता है, ठीक है? आपका लेखा जोखा कम होगा तो फटाफट निपट सुलझ के आप जल्दी फ्री हो जाओगे, और यदि लंबा चौड़ा बिल होगा आपका तो भरने में टाइम लगेगा। ये तो नहीं मजाक वाली बात, लेकिन जिस प्रकार हम बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान विराजमान है, तो बेसिकली देखिए यम, चित्रगुप्त, अगर हम थोड़ा सा सामान्य चीज को समझने की कोशिश करें तो एक व्यक्ति के अंदर ही चित्रगुप्त है, उस व्यक्ति के मन के अंदर ही यमराज है, और उस व्यक्ति के अंदर ही यमदूत है। जब आप रात में सोते भयानक सपना देखते हैं तो यम की तरह डर लगता है आपको। जब आपके अंदर, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं तो क्या आप नरक के क्या करते हैं? तो भोगते हैं। लेकिन पर हम ये इन चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? आपकी जितनी बुद्धि हो, जैसा विवेक हो, मेरा जितना होगा, जैसा होगा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बुरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हम, देखिए बेसिकली अगर हमें कोई भी चीज़ बोलेंगे ऊपर, जैसे कि छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ऊपर मत चढ़ो, गिर जाओगे, तो अगर उसको गिरने का डर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगा, लग जाएगी। तो डर तो दिखाना जरूरी है। तो एक डर क्या होता है? झूठ के लिए, और एक डर क्या होता है? उसके भले के लिए। जैसे बाई चांस एक छोटा बच्चा है, अगर वो किसी आग के पास में जा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा या सांप के पास जा रहा होगा तो क्या करेंगे? उसको डरना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ना कि भाई इससे थोड़ा दूर रहो क्योंकि आग या हाथ जल जाएंगे। लेकिन बच्चा अगर बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जाओ पकड़ लो, जब जलेगा जब समझ में आएगा। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, आप मानो यम को मानो, चित्रगुप्त को मानो, वैसे तो आप सबको मानो, मानने में क्या फोर्ज हो रहा है
है ना। उनसे प्रार्थना करो कि हमें इस प्रकार की यातना मत देना और हमें सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग दीजिए कि हम बुरे कामों से दूर होते जाए। डरने की जरूरत है, आप नरक नहीं जाओगे, यमलोक से मिलोगे ही नहीं, टेंशन ही नहीं। आप अगर सत्कर्म करोगे, भक्ति भाव करोगे, तब भगवान के द्वार जाओगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो या तो लाइन में लगना या फिर डायरेक्ट भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के लिए, इसलिए बोलता हूँ हमेशा भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास करते रहिए। चलिए, क्योंकि माया बड़ी कठिन है। अब मैं कहा था, ठीक है, यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक नाम के दूत उनको बांध कर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल, अच्छा वृक्ष है, अपने पढ़ा था, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांध कर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। अपने अस्पताल में देखा होगा ना, कोई व्यक्ति का हाथ टूटा हुआ है, पाँव टूटा हुआ है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी का सिर फट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से आपको यमलोक कभी देखना हो तो किसी अस्पताल में जाके देखिए, विशेषकर सरकारी अस्पताल में जाके देखिए, समझ में आएगा। उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शाल्यमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित और यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। देखिए, अस्पताल देखने की बात कही, अस्पताल में तो फिर भी नर्स, डॉक्टर, आपके परिजन क्या करते हैं, फिर भी सेवा करते हैं, आपके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। कि यहाँ तो क्या है, यम और यम के दूत, और आपको क्या कर, टांग टूटी है, ले उसको और खींच खींच के टांग के क्या दर्द बढ़ाते हैं। तो देख लो, यहाँ पर यातना मिलेगी, मतलब दर्द मिलेगा। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? देखिए कितनी अच्छी बात कही है। प्रकृति के द्वारा हमको जो भी चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है, बिल्कुल निःशुल्क। हवा, कोई बिल नहीं भरना आपको। पानी, आप घर पे मंगवा लो, उसके बाद बोला बिल का, हमारे पास बिल आता है। पानी, मतलब प्रकृति के द्वारा बात की थी। प्रकृति ने हमको जो भी चीज़ जीवन जीने के लिए चाहिए वो सब सुलभ, बिल्कुल फ्री, दान के रूप में मिली हुई है। लेकिन पर हम जो लोग हैं, हर चीज़ को भी क्या करते हैं, केवल पैसे से उसको तोल मोल करते हैं। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्था में भी रहते हुए भी तुमने अंतकार ही निकाला। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी ओर से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड, मतलब उनको काटा जा रहा, समझो एक इंसान को। अब देखिए, यहाँ पर एक सोचनी बात ये भी है कि हम जैसे 2 खंडों में काट दिए, मतलब 2 टुकड़े में आपको काट दिया गया, लेकिन वहाँ पर मृत्यु तो आपकी हो चुकी है। अब तो केवल आपको यातना भोगनी कि एक व्यक्ति को अगर 2 टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाए तो कितना दर्द होगा। वो यातनाएं वहाँ पे मिलनी है। आप मरोगे नहीं, ध्यान रखो, मर तो चुके हैं आप ऑलरेडी। अब तो केवल आपको क्या करना है, उसका कष्ट भोगना है। क्या करना है,
कष्ट, जिस प्रकार हमको कहीं पे दर्द होता है, हम बाम लगा लेते हैं, सिर दर्द हुआ बाम लगा लिया, वहाँ बाम नहीं मिलना। सोचो यहाँ पर उन कष्टों को झेलने में कितनी पीड़ा होती है, तो वहाँ पर उन कष्टों को झेलने में कितनी पीड़ा होगी। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है, कुछ दूसरे पैर वाले यंत्र में डालकर इच्छुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं, कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है, कुछ को घी के खोलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहों में तले जाते हुए बड़े ही भांति इधर उधर चलाया जाता है, किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यवस्थित होते हैं, कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हे आकाशचारीन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। माँ, आपके प्रश्न का उत्तर एक और आ गया, एक नरक नहीं है, इसमें कितना बताया है? नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। वो मतलब इन सब में भी टॉप 10 या टॉप 21 क्या है? सबसे खतरनाक नरक हैं। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारोरव, शाल्मली, रोरव, कुंडमल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, देखिए मुझे नाम पढ़ना भी नहीं आ रहा है, इससे खतरनाक क्या है इसके अंदर नरक है। लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक। आपने नाम सुना होगा कुंभीपाक, तो कोई पिक्चर आपने देखी है, उसके अंदर कुंभीपाक मतलब तेल के कढ़ाई में तलना, उसको बोलते हैं कुंभीपाक। संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। ये 21 मुख्य लोगों के नाम बताए हैं। इन नरकों में गिरे हुए नरक के नाम बताएं, किस नरकों के नाम बताए गए। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन पर नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र तथा रोरवादी नरकों की जो यातना है, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। देखिए, आपको एक चित्र में दिख रहे होंगे किस प्रकार से नरक भोगे जाते हैं। दिख रहे हैं आपको? ये अलग अलग प्रकार के नरक किस प्रकार इंसान भोगता है, इसमें चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया हुआ है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्वार
यम यातना निरूपणम नाम तृतीयोऽध्याय समाप्तम। इसमें एक लाइन वो लिखी, केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातना है, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेता। मतलब बेसिकली ये सजा क्या है, जिस प्रकार एक समझना, इस भौतिक जगत के अंदर बात समझे अपन। एक व्यक्ति ने कोई जुर्म किया तो क्या करते हैं, जज के सामने जाता है। वो जज क्या करता है, निर्णय करता है उसके पाप, क्योंकि ऑलरेडी नियम लिखे हुए हैं कि अगर आपने ये करा तो इतना चालान कटेगा, आपने ऐसा किया तो ये पाप होगा, हर चीज़ उल्लेखित है। उसने किस प्रकार का कब कहाँ क्या पाप किया, उसके अनुसार उसको 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल जीवन भर क्या होगी सजा भोगने के लिए जेल जाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, जेल मान लो आप कि इस जेल में उसको इतने समय के लिए रहना पड़ेगा। जैसे उसके पाप नष्ट होंगे, मतलब पूर्ण हो जाएंगे, फिर से पुनः उसको मृत्यु लोक में, मतलब इस जीवन में आना पड़ेगा, मनुष्य का जीवन मिलेगा और आपको सद्कर्म करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोली गई, इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। तो आप लोगों को भी बात समझ में आ रही होगी। हमारा भौतिक जगत में सब न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है। तो फिर भगवान ने तो हमको बनाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो व्यवस्था होगी। हम अपने अंदर मान लें सब चीज़ों को, या कहीं पर लोगों में मान लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन बेसिकली हमको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमें कर्मों का दंड मिलेगा। इसलिए अगर हमसे अच्छा ना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बुरा भी ना करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पल प्रतिक्षण संकल्प लें कि मैं हर पल सचेत रहूँगा, जागरूक रहूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, ना स्वयं का बुरा होने दूंगा, क्योंकि दूसरा का जब बुरा करोगे तो स्वयं का बुरा होगा नहीं। इन्हीं बातों के साथ आज का गरुड़ पुराण यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने सुना, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपकी कामनाएं पूरी हो। कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। सदमार्ग पर चलिए, ना अच्छे में ना बुरे में सम होकर, जिसके लिए बोला गया है स्थित प्रज्ञ श्रीमद् भागवत गीता के अंदर, उसके लिए प्रयास करते जाइए। आप सबका, सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। यहाँ पर विराजमान सभी दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों का, देवी का, देवताओं का, आत्माओं का, सभी का मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने आकर सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमो नारायण।